हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल जियोमेट्री मास्टर विद रितु। मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी किसकी, रेगुलर पॉलीगन की। तो रेगुलर पॉलीगन के अंदर क्या क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होती है, इसके उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसको जरूर देखिएगा। चलिए, तो हम आज आगे कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन कौन कौन से होते हैं, उनकी शेप्स के बारे में बात करते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर पॉलीगन, टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीगन, टाइप्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, हमारे पास पहला क्या होता है, हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करेंगे। रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्योंकि हमारे पास पॉलीगन क्या होता है, 3 लाइन से बना हुआ कोई भी क्लोज्ड फिगर होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है हमारे पास, वो 3 लाइन से बना हुआ क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होता है। यानी कि ये हमारे पास क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। हम सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हमारे पास क्या होती है, एक रेगुलर पॉलीगन होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं भी बराबर होती है और सभी एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हमारे पास कहते हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो उसकी जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, तो इसका सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इसका हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यानी कि हमारे पास क्या होता है, n-2, यानी कि जितनी भी भुजाएं होती हैं उसके अंदर से 2 माइनस करने के बाद उसके अंदर 180 क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, सम आ जाता है किसका, जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर, उसका सम आ जाता है। जैसे हमारे पास बात करेंगे तो यहाँ पे कितनी होती है, n क्या होती है, साइड को डिनोट करती है, साइड को डिनोट करती है। तो यहाँ पे कितनी, थ्री साइडें होती है, कोई भी ट्रायंगल होती है उसके अंदर 3 साइडें होती हैं। ठीक है, उसके अंदर से 2 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कहते 180 हम बात करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो हमें वैसे भी पता है कि कोई भी हमारे पास ट्रायंगल होती है उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे किसकी, हम बात करते हैं कि जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी जो क्या होता है, प्रत्येक एंगल कितने का होता है, प्रत्येक एंगल यानी कि ईच एंगल, ईच इंटीरियर एंगल। सी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका जो प्रत्येक कोण होता है ये कितने का होता है, इंटीरियर एंगल होता है, एवरी ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि जितना भी हमारे पास होता है सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय n। और n क्या है हमारे पास, साइड होती है। यानी कि इसके जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है उसको जितनी भी भुजाएं होती है ना कोई भी पॉलीगन की या फिर रेगुलर पॉलीगन की, उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रत्येक कोण आ जाता है उसका। तो ये यहाँ पे हमने देखा था कि कोई भी ट्राइंगल होती है उसका योग कितना होता है, उसके एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम कोई भी हमारे पास ट्राइंगल होती है उसकी कितनी होती है, भुजाएं कितनी होती है, 3 होती है। तो उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री। यानी कि हमारे पास का तो कोई भी रेगुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसकी
जो इंटीरियर एंगल होता है, प्रत्येक इंटीरियर एंगल होता है वो कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये क्या होता है हमारे पास, कहते हैं 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे किसकी, इंटीरियर एंगल की बात कर ली। डायगोनल्स कितने होते हैं, डायगोनल्स का भी हमने बता दिया था किस तरीके से ज्ञात करेंगे। डायगोनल का हमारे पास सूत्र होता है ये वाला n-3/2, यानी कि हम बात करेंगे ये क्या होता है डायगोनल, डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन कितने होंगे हमारे पास, कहते बात करेंगे 3 साइड से, इसके अंदर 3 में से क्या करेंगे 3 डायगोनल्स तो होते ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0/2 होता है कोई भी, क्योंकि हमारे पास कहते हैं इसके तो डायगोनल्स होते ही नहीं है। ये तो हमारे पास कहते हैं एक त्रिभुज ही तो है, त्रिभुज का कोई डायगोनल थोड़ी होता है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी 4 साइडेड फिगर होता है ना, उसी का हम डायगोनल ज्ञात कर सकते हैं। 3 साइडेड फिगर होता है वो एक त्रिभुज होती है, इसका क्या हो जाए, डायगोनल की संख्या कितनी होती है, 0 होती है इसके अंदर। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। पैरामीटर क्या होता है इसका, चलिए आगे हम बात करते हैं किसकी, स्क्वायर की। हमारे पास कहते क्या होता है, स्क्वायर भी क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर होता है क्या, स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है। स्क्वायर हमारे पास कहते हैं एक रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और इसके सभी एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन हो गया। तो इसकी बात करेंगे स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है। तो इसके जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं हमारे पास, उनका सम कितना होता है, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है, उनका सम कितना होता है, कितना होता है, ये प्रत्येक एंगल होता है, कहते हैं हमारे पास इनका सम होता है 360 डिग्री। एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एंगल ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर होता है वो कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री होता है। हम इसको निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। 360 डिग्री किस तरीके से होता है, n होता है हमारे पास, कहते हैं n-2 होता है। ये क्या होता है हमारे पास, कोई भी पॉलीगन होता है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उसका जो सम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n-2 × 180 होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी साइड कितनी होती है, 4 होता है, 4 - 2 × 180 डिग्री। ठीक है, तो हम बात करेंगे 2 × 180 डिग्री इक्वल्स टू 360, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास 4 साइडेड एंगल होती है ना, उसका जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए आगे स्क्वायर की बात करें। हमारे पास जो स्क्वायर होता है उसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, प्रत्येक इंटीरियर डिग्री 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम इसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। यानी कि कोई भी हमारे पास कहते हैं इसकी भुजा होती है, कोई भी एक भुजा होती है, उसको हम जब आगे बढ़ा देते हैं और उसके बाद जो उसका एंगल बनता है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं तो 90 डिग्री तो पहले से ही है, तो फिर पीछे 180 डिग्री में से 90 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास 90 बचेगा, 90 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये क्या होता है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल होता है। कोई भी हमारे पास पॉलीगन होता है उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, जिसके सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। क्योंकि हमारे पास वो क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है, और सर्कल का कहते हैं उसको हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे भुजाओं को, फिर उसके बाद उसकी जो एक सर्कल बन जाता है, और सर्कल का हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री। सर्कल हमारे पास 360 डिग्री का ही होता है, एक पूरा सर्कल बनाने के लिए 360 डिग्री का एंगल होना जरूरी होता है। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारे पास पेंटागन की बात करेंगे। हम बात करते हैं पेंटागन की, यानी कि हमारे पास कहता है जो रेगुलर पेंटागन होता है ना, उसकी क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रेगुलर पेंटागन। इस तरीके से हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि रेगुलर पेंटागन है जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। अगर नहीं भी थोड़ी ऊपर नीचे दिख रही है तो आप मान लीजिए।
ये हमारे पास क्या है, एक रेगुलर पेंटागन है जिसकी क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसका जो हम बात करेंगे सम ऑफ एंगल्स की, सम ऑफ एंगल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये हमारे पास क्या होता है, इंटीरियर एंगल। तो इनके सम कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंगल्स कितना हो जाएगा हमारे पास, तो उसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, n क्या आता है, एक पेंटागन है तो 5 साइडेड होता है वो। ठीक है, -2 करेंगे इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू आता है 3 इंटू 180 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा हमारे पास 540 हो जाएगा इसका सम। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जो हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के तो नहीं होते, लेकिन छोटे लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं ना उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए हम कोई भी हमारे पास का तो पॉलीगन होता है जो क्लोज्ड फिगर होता है, जिसकी साइडें होती है, कितनी भी साइडें हो गई, उसका जो सम निकालना होता है इंटीरियर एंगल का, तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि प्रत्येक एंगल यानी कि इसका ईच एंगल निकालने की बात आती है, जैसे ये तो हमारे पास क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, सभी साइड और वो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसके तो सभी इक्वल हो गए। अगर ये हमारे पास रेगुलर नहीं भी हो, यानी कि सभी साइड्स अगर बराबर ना हो, सभी एंगल्स बराबर ना हो, तो भी हम इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए। यानी कि एक जो इंटीरियर एंगल होता है इसका मेजर कितना होता है, मेजरमेंट कितना होता है, हम इसको किस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए, सम होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय n, यानी कि जो साइड्स होती है ना उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 108 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास का तो प्रत्येक एंगल होता है ना उसका कितना हो जाएगा, 108 का हो जाएगा। कोई भी रेगुलर पेंटागन होता है उसका क्या होता है, प्रत्येक इंटीरियर एंगल होता है वो 108 डिग्री का होता है, यानी कि 108 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल की, तो इस लाइन को हम इस तरीके से आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने बताया कि ये क्या बन जाएगी, हमारे पास क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का हमारे पास का एंगल कितना होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है हमारे पास का तो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से हम अगर निकाल लेते हैं तो 180 डिग्री में से क्या कर लेते हैं, 180 डिग्री में से 108 हम माइनस कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 2 और यहाँ पे कितना बन जाएगा 7, यानी कि हमारे पास कितना बन जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हमारे पास का तो कहने का मतलब यही होता है कि हमारे पास जो पॉलीगन शेप्स होते हैं ना, रेगुलर पॉलीगन शेप्स होती है ना, रेगुलर पॉलीगन शेप्स होती है, उनका जो साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होता है, प्रत्येक इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है, ये सब चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप एक अच्छे तरीके से अपना जो ज्योमेट्री सेक्शन का जो बेस है ना वो बना सके। थैंक यू।